हाँ। कौन बुरा सपना देखेगा? हाँ पगली, हम बहुत ही भयानक सपना देखे। क्या देखे? हमने देखा कि हमें हमें बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया है। हम बर्बाद हो गए हैं। ये सपना कब देखे? अभी अभी देखे। हाय दिया, अम्मा जी बोलती हैं कि 12 बजे के बाद कोनो भी सपना देखो ना वो सच हो जाता है। पगली, हम सोच रहे हैं कि हमें जो है ना अपने कच्चे बनियान का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ पगली, काहे कि अब लोगों ने जो है ना कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया है। अब जमाना बदल गया है। अब वो जो है अपनी बॉडी में कच्चा बनियान पेंट करवाने लगे हैं। हाँ पगली। अब आप भी पेंट करेंगे? कमान चाच, कमान कमान कमान। अरे एक मिनट, बे यार सारी गोभियां तू ही ले जाएगा तो मैं यहाँ क्या घुइयां बोऊंगा? चाच, जिसके पास जितनी गोभी उतने पॉइंट्स। यार तू इतना शातिर कैसे हो सकता है? एक सेकंड में सारी गोभियां लपक लेता है तू, और डंठल भी नहीं छोड़ता है यार तुम्हें। चाच, आपने गेम के पॉज कर दिया यार, मेरी लास्ट गोभी बची थी। ओ चाच। अबे ओए, हाँ। आखिरी गोभी छोड़, तेरी गोभी ऊपर आ रही है। अब तू गोभी खा नहीं पाएगा, गोभी तुझे खा जाएगी। वेबो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ तो बोलो ना। तुम ये गेम खेलना छोड़ोगे? मेरे कान हाथों में नहीं लगे हुए हैं, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। तुम मोबाइल रखोगे तब मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। एक आदमी बात कर रहा है और दूसरा आदमी मोबाइल से खेले, ये सरासर बदतमीजी है। माफ कीजिएगा, ऐसी बदतमीजी आप अक्सर करती हैं। गिनवाऊं क्या? तुम्हें लड़ाई करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मोबाइल रखो और मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं, बोलो ना। तिवारी जी अपने ऑफर पे अब भी कायम है। कौन सी ऑफर पे कायम है? तुम्हें जॉब देने के। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो, नेवर। विभू, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो महान है? सब के सब तो तुम्हारी नजर में घटिया है ना? एक तुम ही तो हो जो गलती से कलयुग में पैदा हो गए हो। बाकी तुम तो एकदम सतयुग के इंसान हो, है ना? ये ताने और तंज मारने की जरूरत नहीं मुझे। तुम्हारी नजर में तिवारी जी बड़े अच्छे और नेक आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में उनसे घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। और मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो नो, नेवर एवर 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 एवर। तुम करोगे? मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम करोगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। पति तो हो। तो तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी यार? यार विभू, मैं तुम्हें कोई खेतों में हल चलाने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक नौकरी करने को तो कह रही हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं खेतों में हल चला लूं। बिल्कुल सही कह रहा है लौंडे तू। ठीक है फिर, ऑलराइट। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो कल सुबह सुबह तुम और चाचा जी निकल जाओ। भैया, मुझको लगता है कि जा नौकरी की जरूरत है ना, आपसे ज्यादा हमें आ रही है। पर तुम दोनों आगे से पीछे से दुनिया भर का जोर लगा लो, नौकरी मुझे मिलेगी। अरे कौन बदतमीज है जो इतनी देर से झगड़ा कर रहा है? मालिक है, मालिक। मालिक हो गया बे। हेलो तिवारी जी, हेलो। अरे भभूति जी, आप बाहर काहे खड़े? आप अंदर आ जाते। एक्चुअली मैंने सोचा। क्या सोचा भभूति जी कि ये गैरों का घर है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, तुरंत अंदर आ जाना चाहिए था। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भभूति जी कि हमने आपको इंतजार करवाया। ये किसी कमबख्त ने बताया भी नहीं। तिवारी जी, आप जो इज्जत सम्मान मुझे दे रहे हैं उससे
मैं बड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया हूं, बहुत ग्रेटफुल हूं। भभूति जी, हमारे पास इज्जत और सम्मान देने के अलावा और है ही क्या। आप तो हमें ये बताइए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। मैं यहां सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं तिवारी जी। देखिए भभूति जी, हम तो सिर्फ एक ही शर्त पर आपको सेवा दे सकते हैं। कौन सी शर्त? आप हमें सेवा दीजिए, हम आपको सेवा देंगे। मैं तो आपकी दुकान पे काम करके आपको सेवा देना चाहता हूं। हो, अरे भभूति, ओए होए यार, कमाल है। हमें तो सच में कह रहा हूं, आपकी इस बात पे ना हमें ताली बजाने का मन कर रहा है भभूति जी। ये जो आपने जिस अंदाज में आपने कहा ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कह सकता है। सीखो वह कमबख्तों कुछ। अगर तुम ऐसे हमसे नौकरी मांगने आते ना, तो पता कैसे मांगते? कैसे? सेठ जी नौकरी दे दो रे, संजय से नौकरी ने भीख मांग रहे हैं। तिवारी जी वो सब छोड़िए, बस मुझे बताइए कि दुकान पे करना क्या है। हाय हाय। सच कह रहे भभूति जी, हम ना आपके अंदर एक बेहद ईमानदार और मेहनती पार्टनर देख रहे हैं। नहीं तिवारी जी, नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बहुत मामूली सा नौकर हूं। नहीं, खबरदार जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। सॉरी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सब बराबर हैं। इस दुकान पर जितना हक हमारा है, उतना हक आपका भी है, समझे? आप ये समझिए भभूति जी कि ये दुकान, ये एक बच्चा है, आपका बच्चा है। अगर इससे कुछ हो जाएगा तो आप इसकी साफ सफाई करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स तिवारी जी, ऑफ कोर्स। आपने बच्चा मेरी गोद में डाल दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके बच्चे का लालन पालन करूं, उसके टाइम टू टाइम डायपर्स बदलूं, उसको साफ सुथरा रखूं। वाह, दिस इज माय ड्यूटी। कुछ सीखो निकम्मो, कुछ सीखो। मैं ये फूलों की माला अनीता भाभी जी को दे के उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और मुझे ये बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए अनीता भाभी जैसी महिला मौजूद हैं। ताली। और हम सबका ये फर्ज है कि इस लड़ाई में हम अनीता भाभी जी का साथ दें। हम तो सर हमेशा अनीता भाभी जी की हेल्प करते हैं। और बुराई के खिलाफ आवाज उठाने में भाभी जी का साथ देना तो पुण्य का काम हो है कमिश्नर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अनीता भाभी जी से विनती करता हूँ कि प्लीज आप 2 शब्द कहिए। अब ताली होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी है तो दुनिया है, नारी नहीं है तो दुनिया नहीं है। नारी है तो घर है, और जहां नारी नहीं है वो घर नहीं खंडहर है। जिसकी नारी है वो पति है, और जिसकी नारी नहीं है वो बिन पेंदी का पतीला है। अनीता भाभी जी ने जो मिशन शुरू किया है, उस मिशन में प्रशासन भरपूर उनका साथ देगा, और ये लड़के भी उनका साथ देंगे। हम तो भाभी जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ठीक है, तो लौंडो, आज से पूरे शहर में तुम भाभी जी के लिए कैंपेनिंग करोगे और उनके पोस्टर लगाओगे, ठीक है? चिंता मत करो कमिश्नर साहब, कसम खा के कह रही हूँ, पूरे कानपुर में भाभी जी के नाम के पोस्टर छपवा देंगे। और मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ? आई एम सॉरी, कैंपेनिंग कर दूंगा। स्लिप ऑफ टंग यार। भाभी जी, विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट कमिश्नर साहब। अब आप देखिएगा, अनीता मिश्रा की कमान में इस शहर में नारी शक्ति की ज्वाला जल उठेगी। इस शहर का कोई भी आदमी एक औरत को प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अनीता मिश्रा के अपने रिश्ते जैसे उसके पति, उसके चाचा जी भी कहीं कमजोर पाए गए
तो वो भी अनीता मिश्रा के जोर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अनीता मिश्रा इस मिशन के आगे किसी भी रिश्ते को तवज्जो नहीं देगी। पूरे भाषण में भाभी जी ने अपना जिक्र तो किया ही नहीं। ये अनीता मिश्रा कौन है? कहीं भाभी जी तो ना है? हो सकता है यार, यानी तो भाभी खुद ही हो। तिवारी भैया, ये डॉक्टर ने कुछ समाज की लिस्ट दी है, जरा ये सामान निकलवा दीजिएगा। क्या बात है, आप दुकान पर अकेले ही बैठे हैं, कोई और नहीं दिखाई दे रहा है? क्या बताएं साहब, अभी तक नहीं आए। कौन साहब? वही साहब जो यहाँ काम करते हैं। कमाल है भैया, आपने नौकरों को इतना सर चढ़ा रखा है, मतलब दुकान पे भी टाइम से नहीं आ रहा है। नौकरों को थोड़ा टाइट रखा करिए। तो साहब कई बार लगता है कि ये नौकर हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैंने कहा ना भैया कि नौकरों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं, इनको जरा टाइट रखा करिए, जैसे कि मैं अपनी नर्स को रखता हूँ। कहाँ गए थे भभूति जी? वो तैयार हो रहा था, थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा तैयार होने में। तो दुकान पे कौन बैठेगा, तेरा बाप? ये ग्राहक आए खड़े हैं, दुकान की आप सेवा करेंगे, यही कहा था ना आपने? जी। क्या 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 चाहिए डॉक्टर साहब आपको? सफाई कर चुपचाप। बच्चा गंदा हो जाएगा तो आप ही साफ करेंगे, डायपर पहनाएंगे। ये दुकान भी आपका बच्चा, ये सब आपने कहा था ना? मैं अभी डायपर चेंज, मतलब अभी साफ सफाई कर देता हूँ। पहले ही दिन चिरक रहे हैं साले। डॉक्टर साहब को सौदा दो और साथ ही साथ सफाई भी करो। ठीक। मल्टीटास्किंग। जी डॉक्टर साहब, क्या चाहिए आपको बताइए। अबे डॉक्टर साहब को ये अटेंड करते रहेगा तो सफाई कौन करेगा, तेरा बाप? दोनों काम एक साथ करने हैं ना भभूति जी। लाइए हम कर देते हैं, आप रहने दीजिए। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सौदा दे दीजिए, मैं साफ सफाई कर देता हूँ। क्या मतलब है तेरा? आपने, हम नौकर है, तू मालिक है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। भभूति जी, हम और आप पार्टनर थे ना, अब हम ही झूठा ठहरा रहे हैं यार। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए एक नौकर जो है मालिक को झूठा ठहरा रहा है, वो बताइए। नहीं, आप ना मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मतलब क्या है? घुइयां के खेत में औकात में रहे। तू नौकर है और हम मालिक हैं। कोई और होता तो आपसे यही कहता, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। कोई और होता तो आपसे यह भी कहता कि भभूति ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, नहीं तो लतिया की दुकान से बाहर निकाल देंगे। ये वो कहता, हम नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत बख्शी। और कब से मैं लिस्ट लेके खड़ा हूं, मेरा तो सामान निकाल दे। अबे जाना, जाइए। हेलो भाभी जी। हेलो। अच्छा, आप यहाँ तो दुकान पर कौन है? मैं बैठा के आया हूँ यादराम के लौंडे को। काहे? भाभी जी, चाय की जबरदस्त तलब लगी थी, तो अगर आपके हाथ की चाय हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक बा, पिलाते हैं फटाफट से। वो काहे कि लड्डू के भैया के आने का टाइम हो गया है। वो देखेंगे ना कि यादराम का लौंडा वहाँ बैठा है तो बहुत भड़क जाएंगे वो। चाय की बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं इसके बगैर हिल भी नहीं सकता हूँ। ठीक बा। हाय दिया।
आइए भरभूति जी, हम आपको अपने हाथों से चाय पिलाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी 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 तिवारी। सॉरी के बच्चे, दुकान अकेली छोड़कर तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? कौन है दुकान पे? यादराम का लौंडा है। तो यादराम के लौंडे को तेरी तनख्वाह दे दूं? अबे नंबर 1 का चोर है, पता नहीं गाले में से कितना पैसा उड़ाया होगा। तो तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है या नहीं है? है? या भभूतिया का भभूतिया रहेगा तू? साले भभूतिया। चल यहां से। भाभी जी चाय चाय चाय। कल से ये काम नहीं करेगा भाभी जी, और कल से ये आपको आकर्षक भी नहीं लगेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, 16 घंटे तो अम्मा से ही बतियाती रहती हो। कछु ऐसा वैसा बात नहीं कर रहे थे, बहुत ही जरूरी बात के लिए अम्मा जी कॉल की थी। अच्छा, क्या जरूरी बात थी? वो कहा है ना, पंडित रामफल को आपकी कुंडली दिखाई थी, वो कछु उपाय करने बोले हैं। क्या उपाय करने बोले हैं? वो बोले हैं कि हमको बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। बाहर जाकर का मतलब कहीं दुबई उबई जाके? भैया वहाँ का है, अब यहीं कानपुर में। कानपुर में? तो नौकरी करने कहाँ जाओगी, मतलब किधर करोगी? भाई सोच रहे हैं कानपुर के किसी दुकान में लग जाते हैं। क्या किसी दुकान में लग जाओगी मतलब? अरे कोई जान पहचान का होना चाहिए ना। वो भरभूति जी दुकान खोल रहे हैं ना, वहीं कर लेते हैं। ऐसे लाख लीचड़ है, वाहियात हैं, लेकिन है तो पड़ोसी। हाँ आइडिया बुरा नहीं है। ठीक बा, तो आप चलेंगे ना हमारे साथ सिफारिश लेकर? आपका ही लाभ है। देखते हैं। दोस्तों ये कहते हैं मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जो मैंने सोचा था कि मैं ये दुकान खोल के अपने दुश्मन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारूंगा, वो सपना मेरा पूरा हो गया है। और इस सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया है मेरे दुश्मन की अर्धांगिनी ने, भाभी जी ने। भाभी जी थैंक्स अ टन। ना भाभी नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस विभू। थैंक यू बेबी, थैंक यू लॉट। मुबारक हो भैया, कांग्रेचुलेशंस। अब भरभूति जी बहुत बहुत बधाई होई दुकान की ओपनिंग। थैंक यू बेबी, मतलब थैंक यू भाभी जी। विभूति भैया बहुत माँ साहब को बोलने दो ना यार। बोले बोले आप बोलिए बोलिए। विभूति भैया बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके माथे से लल्लेपन का दाग हट गया। और बोलो आओ। विभूति तूने दुकान तो खोल दी, लेकिन कस्टमरों के लिए अपनी दुकान में क्या क्या सुविधाएं रखी है? हाँ भाई सुविधा यह है कि जो सामान उनकी दुकान पे 12 रुपए का मिलेगा, वही सामान मेरी दुकान पे 10 रुपए का मिलेगा। इससे बेटर ऑफर और क्या हो सकती है भाई लोग? अरे ये कोई ऑफर नहीं है, ये तो सरासर मार्केट खराब करने वाली बात है। मार्केट इज वॉर। भैया
Marketing is warfield. And everything is fair in love and war. वाह 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 विभूति भैया, क्या बात कही आपने। दरअसल इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग के चक्कर में कहीं क्वालिटी ना गिरा दीजिएगा। अरे भाई, जो क्वालिटी हम देंगे ना, सामने वाली दुकान की क्वालिटी से 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी का माल मिलेगा हमारी दुकान पर। और बोलिए, क्या बात है विभूति सेठ। यार आप बात बात में अपनी दुकान की तुलना हमारी दुकान से क्या कर रहे हैं? ये दुकान मैंने खोली ही आपकी दुकान की वजह से है, और जब तक मैं आपकी दुकान बंद ना करवा लूं तब तक मेरी दुकान को चैन नहीं आएगा। Give me 5. देख रही है भाभी जी, आज शुभ दिन है, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सीधा दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। तिवारी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने भी रियलाइज किया है कि आपकी शॉप पे काम करते हुए वो बहुत बहुत हर्ट हो गया था। अगर कुछ दिन और आपकी शॉप पे काम करता ना तो डिप्रेशन में चला जाता और वेजिटेबल बन जाता है ना। इस आदमी ने मुझे टॉर्चर किया है। He tortured me. 25 25 रुपए 10 रुपए। मुफत हमको सेठ जी, मुफत। अरे सुनिए, मुफ्त में देंगे और साढ़े 25 रुपए देंगे और जाने का भाड़ा भी देंगे रिक्शे का। आइए। क्या बोलते तिवारी भैया, इससे अच्छा कोई ऑफर है आपके पास? विभूति भैया, मैं आपकी दुकान से सौदा लेने आ रहा हूँ। धंधे का ABCD भी नहीं पता चले, धंधा कर दे। भाभी जी, डॉक्टर साहब को 1 किलो कोलेजन तोल दीजिए। अब वही देते हैं। सही सब भैया। ये लीजिए। चलो भैया। भैया, वो ऑफर के 25 रुपए और भाड़े के 100 रुपए, कुल मिला के 125 रुपए, वो भी दे दीजिए। आपको हराम का कैसे हजम हो जाता है? हाँ हाँ भैया, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ। सब हजम कर लेता हूँ। और देखिए, ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहिए, मैं अपने सारे पेशेंट को यहीं भेजूंगा और मैं भी आता रहूंगा। थैंक यू भाभी जी। मुफ्तखोर कहीं के। भाभी जी, आप आराम कर लीजिए, सुबह से काम कर रही हैं आप। नहीं नहीं, इतना काम तो नहीं किए हम। भाभी जी, बहुत काम कर रही हैं आप, प्लीज, बहुत काम कर रही हैं। अब तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हम आपके नौकर हैं। भाभी जी, प्लीज अपने आप को नौकर बोल के अपमान मत कीजिए मेरा, प्लीज। हम नौकर हैं। और आप हमारे साथ नौकर वाला ही बर्ताव कीजिए। कुछ जैसा आपके साथ लड्डू के भैया किए रहे ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बर्ताव। हाँ भाभी जी, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम देखे रहे कि लड्डू के भैया आपका कितना बेइज्जती करते थे वो टाइम जब आप वहाँ काम करते थे, और हमको बहुत बुरा लगता था। उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि जब कोनो किसी का बेइज्जती करता है तो कितना दर्द होता है दिल में। भाभी जी, वो अलग टाइप के आदमी है, मैं तो प्रेमी किस्म का आदमी, आप तो जानती हैं। आपको हमरा कसम, आपको ये एक्टिंग करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा एक्टिंग करना है जैसे आप हमरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। भाभी जी, आपने कसम दे दी, अब तो मुझे आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ तो एक्टिंग ही तो करे ना, कर लीजिए। ठीक है भाभी जी, अब देखिए कैसी एक्टिंग करता हूँ मैं, अब देखिए। और हाँ, एक तो बात, अनीता जी को ना ही बताइएगा, ना ही तो वो आपको ना ही करने देंगे। वो नारी शक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं ना। I know। ठीक है भाभी जी, नाउ गेट रेडी। ए बड़ा भारत, साफ सफाई बराबर करो, नहीं तो निकाल दूंगा खड़े खड़े नौकरी से, बदतमीज कहीं की। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी बीवी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लड्डू के भैया, वो हमरे सेठ जी हैं, उनका पूरा हक बनता है, और आप हमरे सेठ जी का अपमान नहीं कीजिए। अरे पगली, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो डांट सकते हैं हमको, हम उनके नौकर हैं। हेलो झंडेस। तिवारी जी, तिवारी जी। आराम से। आप जरा गाना बंद करेंगे? अंगूरी जी, आप घर जा सकती हैं, आपकी छुट्टी हो गई है। लेकिन हमको हमरे सेठ ना ही बोले अभी तक। सेठ ने नहीं बोला है तो सेठानी बोल रही है ना। आपकी छुट्टी हो गई, आप घर जाइए प्लीज। और तिवारी जी जी,
आप जरा गाना ना 4 दीवारी के भीतर जाके गाइए तो बेहतर होगा। और झूठा इल्जाम लगाए थे भरभूति जी पे। अभी ई आ ऊ करने का क्या जरूरत है? जब आप भरभूति जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे तो ई बात आपको ना ही भूलना चाहिए था कि ऊ छींटे आपके ऊपर भी उड़ सकते हैं। अरे कच्चा बनियान कमबख्त मारे, तूने झूठा इल्जाम लगाया मेरे खचेड़ू पे कि तेरी बीवी की पायल चुराई है इसने। देख रही है बहू कैसे दो मुंह आदमी है ये। पहले तो इल्जाम लगा रहा है कि खचेड़ू ने पायल चुराई और फिर तेरे साथ पुलिस स्टेशन भी जा रहा है। अरे ये जो है खचेड़ू का पूरा काम तमाम करना चाहता है। चाच, अभी किसी ने अपनी माँ का इतना दूध नहीं पिया कि जो हमारा काम तमाम कर सके। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? अबे ये ड्रामा बहुत लंबा चलेगा। तू 11 नंबर की बस पकड़ और निकल ले लेमन चूसता हुआ निकल जाइयो। माय फेवरेट। थैंक यू। भूति जी, हम बेहद शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। असुविधा बहुत छोटा वर्ड है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। आपने शरारत की सारी हदें पार कर दी थी। भभूति जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आज से अभी से अंगूरी जनरल स्टोर बंद कर रहे हैं। क्या है कि इस दुकान की वजह से हमारे घर में काफी कलेश हुए और ये दुकान हमारे लिए पनौती है, इसलिए हम अपने पुराने कच्चा बनियान के धंधे में ही सुखी हैं। मैं भी अनीता जनरल स्टोर बंद कर रहा हूं बिकॉज मुझे भी इस दुकान में सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा है। What? So I'm shutting अनीता जनरल स्टोर्स forever. तुम अनीता जनरल स्टोर बंद कर रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। तुमने एक चीज तो मेरे नाम पे शुरू की और इतनी मुश्किल से काम शुरू किया था। एनीवेज, वेल, अनु को तो मैं मना लूंगा, लेकिन तिवारी जी, मैंने आपकी दुकान पर 4 दिन काम किया है, ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे, 18 घंटे। उस हिसाब से मेरे 4000 बनते हैं। आई वॉन्ट माई मनी, पैसे दीजिए मेरे।